होम आइसोलेशन किट की आज विधिवत हमने एक शुरुआत की है और उस शुरुआत के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा कोविड का पेशेंट हॉस्पिटल में है उसका ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल में डॉक्टर की देखरेख में होता है और जो उसको वहाँ आवश्यकता महसूस हो रही है ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज सब लोग वहाँ पर उसकी चिंता करते हैं। होम आइसोलेशन में जो मरीज है उस मरीज को अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर ज़्यादा लेनी पड़ती है। डॉक्टर से वो बात कर सकते हैं, आशा वर्कर से बात कर सकते हैं, चुने वो प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त वो जो है उसके अलावा वो मिल नहीं सकते। परिवार के सदस्यों को भी मिलना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी सूरत में एक बात को लेकर के उनको हौसला भी हो और हौसले के साथ साथ उनकी मदद भी और जो जानकारी उनको ठीक प्रकार से सही प्रकार से वहाँ पर मिल सके। इसलिए हमने ये होम आइसोलेशन किट का एक निर्णय किया और उस किट में हमारे जिनका मैंने जिक्र किया, जिसमें पूरी जानकारी होम आइसोलेशन में किस प्रकार से जो इंस्ट्रक्शन है उनका पालन करना है और उसके बाद फिर उसके अंदर जो है कुछ चीज़ें हमने डाली हैं, जैसे मैंने जिसका जिक्र किया थर्मामीटर उसके अंदर है, च्यवनप्राश उसमें है, काला उसमें है, सैनिटाइजर उसमें है, मास्क उसमें है, जो है वो जिंक की हमारी टैबलेट्स उसमें है, कैल्शियम की टैबलेट्स उसमें है, विटामिन सी की टैबलेट्स उसमें है और उसी तरह से और वो इम्यूनिटी बूस्टर है वो उसमें उपलब्ध हैं। और उसके साथ साथ में जो है वो अपनी ओर से हमने एक संदेश दिया, उसमें मेरा एक पत्र भी है शुभकामनाओं का, उनको स्वास्थ्य के लिए शीघ्र स्वस्थ हो जाए ऐसी कामना के लिए एक कार्ड उसमें डाला गया है। एक उनको कंसर्न हो कि हम ऐसे दौर में से जब गुजर रहे हैं तो उसमें सरकार उनके साथ है सहयोग देने के लिए और उसमें हमने एक बात को सुनिश्चित ये किया है कि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमारे विधायकों के साथ साथ वहाँ पर पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जा करके वहाँ पर जाए और वहाँ पर इस बात को भी देखें कि किट तो उनके लिए एक मदद करने के लिए जो आवश्यकता है उस दृष्टि से वहाँ पर देखिए, लेकिन उसके अतिरिक्त हो सकता है कि उनके परिवार में और भी बहुत सारी चीज़ें मदद के लिए उनकी ज़रूरत है, वहाँ कुछ किसी बात को लेकर के विशेष चिंता करने की आवश्यकता है। तो उन बातों को लेकर के हमारे विधायक वहाँ पर जाएं, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि जाएं, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन वहाँ पर जाएं और उनका हालचाल भी पूछें। हालचाल पूछने के माध्यम से फिर उनको जो मदद की जो आवश्यकता है उस मदद को भी देने के लिए सुनिश्चित करें क्या उसमें कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा उसमें लाभ ये है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ हमारा कोविड का पेशेंट है उसमें जहाँ विधायक जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उसको मॉनिटर करने के लिए जो हमारा मैकेनिज्म है, चाहे हेल्थ केयर वर्कर है, हेल्थ केयर वर्कर के साथ साथ में हमारे आशा वर्कर्स हैं, उनको भी हौसला मिलेगा, उनको भी एक जो है वो एक अवसर मिलेगा इसके माध्यम से कि वो सक्रिय होकर के काम करने का, वो सक्रिय होकर के काम करें। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये हमने होम आइसोलेशन किट जो बना करके तैयार की है। इसमें जो सेकंड फेज से जो सेकंड फेज यानी के बाद के जितने भी हमारे कोविड पेशेंट है सबको उसको उपलब्ध करें। सर, क्या सरकार के ध्यान में भी आया है कि जैसे होम आइसोलेशन में किसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है या किसी को ऐसा महसूस हो रहा है, क्या ये भी दिया जा रहा है किसी को अगर ज़रूरत महसूस हुई तो? इन सारी बातों को लेकर के देखिए हमने तय किया है कि होम आइसोलेशन में इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराना, वेंटिलेटर और वो सब वो व्यवहारिक नहीं है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कुछ लोगों ने अपने ले लिए हैं, कुछ लोगों ने इस प्रकार से भी हमने देखा है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए हमारे पास हॉस्पिटल में जो है वो बेड है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का जो सारा प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके अंतर्गत उनको लाने की आवश्यकता जिसको आवश्यकता है। जनरली होम आइसोलेशन में वो लोग हैं जो रूम एयर में रह सकते हैं। अगर इसके बाद अगर तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है तो तुरंत उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए हमारे आशा वर्कर्स और आशा वर्कर्स के साथ हेल्थ केयर वर्कर्स और वहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भूमिका निभा रहे हैं ताकि उन पेशेंट को दूसरी जो फैसिलिटी हॉस्पिटल की फैसिलिटी जो है वो ठीक प्रकार से मिल सके।
सर जमाखोरी की भी आपने बात कही कि बहुत सारे लोग जो है जमाखोरी कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए, जहाँ तक वो तो कल विशेष तौर से हमारे फूड डिपार्टमेंट की हमारी मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंतर्गत हमारा यही था कि खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था हमारी सुनिश्चित रहे। एक तो हमारी जो है वो सप्लाई चेन जो है राशन की जो मेंटेन रहे, उसमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई बाधा ना आए, रुकावट नहीं आए, डिले ना हो, इस बात के लिए। दूसरा, कई बार कुछ लोग इस वक्त जो है होर्डिंग कर देते हैं, जिसको बोलते हैं जमाखोरी कर देते हैं और उसके बाद फिर प्राइस में उसका इम्पैक्ट आता है। उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा कि अगर कोई करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और पिछले कल हमने इस बात को थोड़ा सा देखा है कि बाकी विषयों को लेकर के ज़्यादा नहीं, एक दो आइटम्स में जो है वो इंक्रीज रेट्स हुई है। उसमें उन बातों को लेकर के उसका कैसे किया जा सकता है कि केंद्र सरकार के समक्ष भी उस बारे बात क्योंकि वो सेंट्रली प्रोक्योर होती हैं वो सारी चीज़ें, तो उस दृष्टि से जो किया जा सकता है वो भी करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक मुझे इस बात की खुशी है कि राशन की जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंटेन है। कोडिंग के मामले ध्यान में नहीं आए अभी तक। हमने कहा जहां आएंगे तो उनको ध्यान में लाएं और उस पर कार्रवाई करें। सर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उनके काम कर रहे हैं। देखिए, मैं उनके प्रति उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वो बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में काम कर रहे हैं। आखिरकार वो भी मनुष्य हैं और स्वाभाविक रूप से जब इतने सारे पेशेंट्स एक साथ हमारे कोविड के निकल आए संक्रमित हो गए, उनके ट्रीटमेंट में रात दिन एक करके वो मेहनत कर रहे हैं। उनकी भावना को मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति हमारे सामने उस प्रकार की है जिसमें थोड़ी कठिनाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमारे ये नंबर कम हो जाएगा तो उसके बाद सारी चीज़ को रिव्यू करेंगे। उनकी बातें ध्यान में है और समय समय पर हमारा संवाद भी होता है, बातचीत भी होती रहती है। लेकिन आज के दौर में वो कठिन घड़ी में काम कर रहे हैं, ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए काम का दबाव भी ज़्यादा है, काम का लोड भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं उनका जो है इसमें काम करने के लिए आगे बढ़ करके जो सक्रिय होकर वो कर रहे हैं उसके लिए उनका धन्यवाद। आपने राधा स्वामी सत्संग वालों का आभार व्यक्त किया। शिमला में भी उनका सेंटर का वहाँ भी डेडिकेटेड कोविड के बनाने का आपका है विचार? देखिए, अभी तक जहाँ तक शिमला में हमारे पास जो IGMC मेडिकल कॉलेज है वहाँ हमारे पास जो नई OPD बन रही है उसमें हमारे पास 9 फ्लोर है। उसमें हमारे पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उसको हम प्लान कर रहे हैं धीरे धीरे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ही जगह एक ही स्थान पर उसमें वो करेंगे ताकि जो हमारा मैनेजमेंट के का जो पार्ट है उसको ठीक प्रकार से वहाँ पर कर सके, क्योंकि IGMC में उसको मैनेज करना ज़्यादा बेहतर होगा। और उसमें हमारे पास जब बिल्डिंग उपलब्ध है तो उसमें करने की हमारी प्राथमिकता पहली रहेगी। अगर आवश्यकता पड़ेगी उसके बाद आगे तो ये होम आइसोलेशन जो किट दी जाएगी इसको किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा उन तक पहुँचे, और क्या जो दूसरे दलों के विधायक हैं उनको भी गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है? विल दे ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट? देखिए, हमने इसमें कहा कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भूमिका निभाएंगे। विधायक से हमने विशेष तौर से आग्रह किया है वो सक्रिय भूमिका निभाते हुए एक इस आइसोलेशन होम आइसोलेशन किट को जो है वो उन पेशेंट तक पहुंचाने में काम करें। और साथ में पंचायत के चुने वो प्रतिनिधि उनको भी इन्वॉल्वमेंट उसमें लें ताकि वो जा करके उनका हालचाल भी पूछें, उनसे मिल करके भी आएँ, उनसे बातचीत करके भी आएँ। हो सकता है उसके अतिरिक्त और भी आवश्यकता। और जहाँ तक कोई भी विधायक इसमें सहयोग देना चाहता है, आगे आकर के सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है तो उसका स्वागत है। कांग्रेस ने भी रिलीफ सेल शुरू किया है सर, उनकी भी मदद लेगी सरकार, विश्वास में लेगी विपक्ष को? हमने कहा कि हमने इस वक्त कतई भी जो भी संगठन, जो भी संस्थाएं आगे बढ़ करके, जो भी व्यक्ति जो भी मदद करने की स्थिति में है, जो मदद कर रहे हैं उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी अगर इसमें ईमानदारी से मदद करना चाहती है तो वो आगे आए, मदद करें। सर पंचायतों को किस तरह का सम्मान आप देंगे? इसके लिए हम थोड़ा विचार कर रहे हैं, उसके लिए कुछ बना रहे हैं। अभी तक कोई प्लान कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनको ये करना है। तो उसमें एक पूरा एक बनेगा ही हमारा
खासतौर से जो जैसे एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए हमने शुरुआत में किया था, लगभग उसी तर्ज पर ये होगा जहाँ पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों की इन्वॉल्वमेंट लें, और पर्टिकुलरली उसमें होम आइसोलेशन के अतिरिक्त जो है दूसरे जो ऐसे पेशेंट हैं जो कोविड से संक्रमित हैं लेकिन अभी टेस्ट नहीं करवाया है, टेस्ट करवाने के लिए वो प्रेरित करें, लेट करके उनको जाने के लिए प्रेरित करें, ताकि उनकी जान को बचाया जा सके, उनका ट्रीटमेंट। सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सटेंड द कोरोना कर्फ्यू, क्या अपील करेंगे जनता से? मैं प्रदेश की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड के चलते हुए अभी तक हिमाचल प्रदेश में हमने कर्फ्यू लगाया हुआ है। 26 तारीख तक ये कर्फ्यू हमारा तय किया हुआ है, और उसके बाद अगला निर्णय हम उसके पश्चात करेंगे जो हालात परिस्थितियाँ हमारे सामने हुई। 24 की हमारी कैबिनेट है, 24 की कैबिनेट में फिर से एक बार विचार करेंगे। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि संकट बहुत बड़ा है ये, ऐसे में सहयोग दें। जो विशेष तौर से मैं लास्ट में अंत में जो अपने संबोधन में जो बातें कही हैं, शादियाँ फिर से शुरू हो रही हैं, शादियाँ करें लेकिन बहुत छोटी करें, बहुत ही छोटी करें। ये जो दूसरे आयोजन जिनका मैंने जिक्र किया है, उन आयोजनों के लिए भी मेरा यही निवेदन है कि वो आयोजन भी फिलहाल किसी तरह से टाल सकें, क्योंकि उसके लिए कोई मुहूर्त का विषय नहीं होता है। उसमें जब ये दौर समाप्त हो जाएगा कोविड का, उसके बाद आप जो है वो अपनी धार्मिक आस्थाओं को कायम रखिए, उसके बाद वो कार्यक्रम आप कर सकते हैं, चाहे वो आपके भागवत का विषय है, चाहे वो देवी देवताओं को पूजने का विषय है, देवी देवताओं को घर में लाने का विषय है, जो भी करना है उसके बाद करें। सर, वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है उसमें क्या जो दिव्यांग है या फिर जो अक्षम है अस्पतालों तक पहुंचने के लिए, तो क्या उनके बारे में सरकार सोचेगी कि घर जाकर उन्हें जो है टीका लगाया जाएगा? इस बात पर एक सुझाव है, आप अच्छा सुझाव है, इस पर विचार कर ही रहे हैं वैसे हम। जैसे अभी बेड कैपेसिटी 5 टाइम्स बढ़ी है, 5 गुना, तो पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ भी इसको बढ़ाने का विचार? देखिए, मैंने कहा नहीं, 3131 के लगभग हमने जो है इन छोटे से पीरियड में हमने जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो नए लोगों को लगाया है। आउटसोर्स के माध्यम से, मैं मेजॉरिटी आउटसोर्स के माध्यम से